नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पौन और आपको बता दूं कि इस वक्त गोपालगंज जिले के माननीय एमएलसी सह नवनिर्वाचित आपको बता दें कि कारा सुधार समिति के अध्यक्ष यानी कि राज्य मंत्री बनाया गया हमारे माननीय गप्पू बाबू को, राजीव कुमार गप्पू बाबू, सबसे पहले स्वागत करेंगे और इनको बधाई भी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है और बधाई भी आपका बहुत बहुत आभार। गोपालगंज के धरती से पहले ऐसे आप व्यक्ति हैं जो कि कारा सुधार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, राज्य मंत्री का दर्जा आपको मिला है, क्या कुछ कहिएगा इस? सभापति जी की कृपा से और उनके भरोसा से ये पद हमको मिला है और निश्चित रूप से इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और इस पर काम करेंगे भी। और साथ साथ हम अपने सरकार का भी धन्यवाद, केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भरोसा करके और मुझे जिम्मेवारी सौंपी है। और मेरा लक्ष्य रहेगा कि पूरे बिहार के 59 जेलों तक जो पीड़ित लोग वहाँ बंद हैं उनको हर तरह का सरकार का दिया हुआ सुविधा उन तक पहुँचे और उनका नैतिक विकास हो, आगे अच्छे इंसान के रूप में वो निकल के आएँ और फिर समाज में के मुख्य धारा से जुड़े, ऐसी मेरी इच्छा है और मैं इस पर काम करूँगा। अच्छा, मंत्री जी अब आपको बोलेंगे, अब एमएलसी साहब तो राज्य मंत्री आप हैं। नहीं, वो दर्जा रहता है, मंत्री नहीं है, मंत्री नहीं है, मैं राज्य मंत्री का नहीं, कारा समिति के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो अध्यक्ष जी, मतलब जैसे कि आपके कार्यकाल में मतलब क्या कुछ बेहतर जेल के लिए करना चाहते हैं, क्या कुछ मतलब उसको और डेवलप करेंगे? उस सरकार का जो सोच है, जो हर तरह का फैसिलिटी जो कैदी को दिया जाता है उन तक पहुँचे और उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जेल के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे कि उन दैनिक कार्य भी करते हैं, वहाँ सीखते भी हैं, जो अध्यात्म से वो पढ़ते भी हैं। तो ये सारी एक्टिविटी उन तक पहुँचे, इस पर हम लोग विशेष गौर करेंगे और अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके और सरकार का जो भी फैसिलिटी उन तक पहुँच रहा है वो 100% पहुँचे, इसका हम लोग चिंता करेंगे और पहुँचाएंगे। सर, आपके स्वागत में तमाम मुखियागढ़, जनप्रतिनिधि और जिले के सम्मानित लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो जिला परिषद जी भी पहुंच गए हैं यहाँ पे। क्या कुछ कहिएगा? मैं त्रिस्तरीय पंचायत का प्रतिनिधि हूँ और मेरे लिए बड़ा फख्र की बात है, यही लोग मेरी मजबूती है और ये जब आते हैं तो लगता है कि हम लोग को बल मिलता है और निश्चित रूप से इनको मजबूत करने के लिए हम जो भी बन पाता है हम करने का प्रयास करते हैं। अभी भी इनका चुनावी वर्ष है, चूँकि इनका चुनाव मेरा चुनाव है और ये 10 महीना इनका चुनाव मैं लड़ूंगा। इनके लिए जरूरत होगा जिले के पूरे ब्लॉक तक जाके, पंचायत तक जाकर बैठक करना होगा। विकास इनका जो भी बाधित है, रुका हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि वो गति दें और काम करें। अगर कहीं कोई बाधा आएगी तो निश्चित रूप से मैं वहाँ खड़ा रहूँगा और अपने जनप्रतिनिधि का काम कराने के लिए और उनका बात मनवाने के लिए मुझे जिस स्तर तक जाना पड़ेगा मैं जा सकता हूँ और मुझे जाने से कोई परहेज नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि मतलब पहली बार आप एमएलसी बने और पहली बार ही आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दिया गया, कितना मतलब अपने आप को मतलब जिम्मेदारी रहित समझ रहे हैं? नहीं, एक बात आपको बताना चाहेंगे, सरकार की कृपा रही है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हम पर भरोसा किए हैं। मुझे जीतने के बाद सर्वप्रथम मुझे वृद्धजन संरक्षण सुरक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और फिर बाद में बीच में मुझे गैर सरकारी विधेयक का संयोजक बनाया गया था और इस बार कारा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं पद पे जब से जीतने के बाद लगातार मैं अध्यक्ष पद पे हूँ, लेकिन ये सीखने का मौका है। कक्षा में जब जाया जाता है तो विभिन्न तरह के शिक्षक आते हैं और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो ये सरकार में जाके जनता को सुविधा निचले स्तर तक पहुंचाना है, तो आपको विभिन्न विभागों में भेजा जाता है सीखने के लिए और ये हम लोग के लिए अवसर है। और इस सरकार की दुर्दशा है कि अपने जनप्रतिनिधि को हर विभाग में भेज के उसको एकदम पूर्ण बनाना चाहती है, उसी कड़ी में मिला है। अध्यक्ष जी, आपको इन प्रतिनिधियों ने चुन के मतलब एक ऐसे ओहदे में बैठाया है कि इन लोगों की भी समस्याएं कुछ होती हैं, ठीक है, तो इन लोगों का सुनते हैं आप विधिवत? अब ये तो यही बताएंगे, हम तो इनके सेवक हैं। तो अभी हम तो इनके सेवक हैं और सेवा भाव से रहते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मेरा जो व्यक्तिगत नंबर है, मेरे दो सहयोगी जो दोनों को मैंने अपना ऑफिशियल नंबर दे रखा हूँ। प्रतिनिधि के अलावा जिले से जितने भी जिले वासी हैं, 26 लाख का जिला है गोपालगंज, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आपका कोई भी काम हो,
काम के लिए मेरे आवास पर आने का जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप करिए मेरे सहयोगी को, आपको काम करके हम लोग सूचना दे देंगे। आना है तो आपका 100 बार स्वागत है, मेरे पास आइए, मिलना है ना 100 बार आइए। काम के लिए आप वहीं से बैठे, मेरे को भेजिए, 1 रुपया आप तेल में मत जलाइए, समय मत दीजिए, मैं आपका काम करा के देता हूँ। और मेरे सभी जनप्रतिनिधि इसी बात के गवाह हैं कि इनका आशीर्वाद हमको मिलता है और इनके साथ मैं मजबूती से खड़ा रहता हूँ। आप इनसे रिपोर्ट कार्ड मेरा तो यही देंगे, हम क्या बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक और ही आखिरी क्वेश्चन आपसे आज वाला पूछ लेते हैं, ठीक है। आप तमाम जनप्रतिनिधियों के नेता हैं, ठीक है, जो लोग चुने गए हैं जनता द्वारा, और आप उनके नेता हैं, तो इन लोगों का तो समस्या सुनबे करते हैं, लेकिन आम जनमानस का भी बात सुनते हैं। इसके लिए इरिटेटिंग नहीं लगता है, ये हमारा विभाग नहीं है, जाओ जहाँ है वहाँ देखो। हमारा जन्मभूमि है। अगर हमारा लक्ष्य रहता ना कि सिर्फ पद, तो हम, मेरे पास बिजनेस का बड़ा साम्राज्य खड़ा है। और हम पहले दिल्ली में रहते थे, हमने अपने स्वेच्छा से दिल्ली का ऐशो आराम छोड़ के गोपालगंज में आए। अपने मिट्टी की खुशबू हमको वहाँ रहने नहीं दिया, मैं यहाँ आया और अपने स्वेच्छा से यहाँ हूँ। अब मुझे बड़ा फक्र होता है कि यहाँ के लोग ने हमको आशीर्वाद देकर जनप्रतिनिधि बनाया। अगर सिर्फ हमको और अपने परिवार के को पालना रहता तो अमेरिका, कनाडा, जापान, किसी भी विश्व की जगह में जाके वहाँ का ग्रीन कार्ड होल्डर बन सकता था। लेकिन यहाँ रहना, यहाँ मान मिलना, यहाँ सम्मान मिलना, यहाँ बेइज्जत होना, सब चीज़ अच्छा लगता है। लोग, मेरे विरोधी कई बार कीचड़ भी उछालते हैं, उनको भी हम लोग एकदम सीने से लगा के रखते हैं। उनके प्रति कोई तिरस्कार का भाव नहीं होता है। कल उनका मन बदलेगा, वो मेरा तारीफ करेंगे। और ये जनप्रतिनिधि आज हम लोग जुटे हुए हैं, हम लोग के लिए एक बड़ी हर्ष का बात है कि 20 तारीख को बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी इस जिले में आ रहे हैं और जिला को बड़ी सौगात देंगे। तो हम लोग जिला में जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा हम लोग बैठ के इकट्ठा कर रहे हैं कि ताकि उस दिन उनको एक ज्ञापन सौंप सकें। हम लोग आज बैठने का ये कारा समिति तो इनका दिया हुआ, ये हमको प्रतिनिधि बनाए मिला, ये तो एक बात है ही। लेकिन हम लोग के लिए सबसे बेहद खुशी का बात है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का आना एक बहुत मायने रखता है। और सारे जनप्रतिनिधि, मुखिया, बीडीसी, वार्ड के सदस्यगण, जिला परिषद के सम्मानित सदस्यगण, सब लोग और जनता जनार्दन पार्टी के एनडीए के सभी नेता, सर्वदलीय नेता, चूंकि मैं स्वागत के लिए तैयार है मुख्यमंत्री जी के लिए, और हम लोग उसी का बैठक कर रहे हैं। यानी कि गप्पू बाबू का जो दोस्ती होता है परमानेंट होता है, दुश्मनी परमानेंट होता है? नहीं होता है, दुश्मनी तो होता है। कभी भी ऑफर है आओ दोस्त बन जाओ। दुश्मनी क्या करना है, 4 दिन की जिंदगी है और प्यार में हंस के। हम तो आप देखते होंगे कार्यक्रम में जाते हैं तो मंच पर जाने के पहले मैं चाहता हूं कि सबका सम्मान करूं, प्रणाम करूं, और सबका सुनते हुए मंच पर मुझे जाने में कई बार 10-20 मिनट लग जाता है। तो मैं आम आदमी हूं और आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं। यानी कि आपके मतलब प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को ये बोला जा सकता है कि आप लोग खुले दिल से आके मिल सकते हैं, आके एकदम दरवाजा खुला है। तो मन में कोई खोट रखने की आवश्यकता नहीं है। जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हम लोग, तो 230 पंचायत के मुखिया मेरे हैं, वहाँ के सारे बीडीसी मेरे हैं, मेरे जिला परिषद मेरे हैं, वार्ड मेरे हैं, वहाँ के सारे मतदाता मेरे हैं। तो विरोधी कौन है, अपक्ष कौन और विपक्ष कौन, जनता जिसको दे के वोट जिता देती है वो प्रतिनिधि बन जाता है। हारा हुआ आदमी भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं है, वो उसको भी सेवा के लिए जनता छोड़ती है कि भाई इस बार तुम 5 साल सेवा करो, फिर तुम्हारे लिए सोचेंगे। तो उनको भी मजबूती से सेवा करना चाहिए। हमारा ही बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थोड़ा अब आपके प्रतिनिधियों से भी हम बातचीत कर लें। बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एमएलसी साहब का कार्यकाल कैसा? जी, पहले तो उनको धन्यवाद दे देने दीजिए। अच्छा, धन्यवाद। हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत से हम लोग हैं, सभी मुखिया लोग, सभी तो नहीं लेकिन मुखिया के कुछ सारे जो अंग है जो प्रदेश में भी काम करते हैं। हम मुखिया संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, हमारे जिला अध्यक्ष है, बहुत सारे लोग हैं। सबके तरफ से पहले तो इनको कार्य समिति के अध्यक्ष बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हम लोगों की गर्व की बात है, और अक्सर हम लोगों को कहना चाहिए, आप सर से ही कहवा लिए, हमें बड़ी गर्व होता है, फक्र है हम लोगों को कि हम लोगों की बातें बेखूबी, बिंदास, व्यवहार मतलब नहीं होता है, सुनते हैं और कहते हैं कि आप लोग गलत कीजिए, सही कीजिए, हमसे बताइए, हम गलत कीजिएगा तो वो साथ देंगे। बिल्कुल होता है, हम आदमी हैं, गलती भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप लोग मेरे पास आइए, कहिए, हम लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे। गलत सही, अच्छा गार्जियन से ना गलत सही कहा जाएगा तो हम लोग किससे कहने जाए, तो किससे गलती, आपसे भी तो गलती होती है। तो इसके लिए हम लोग बड़ी गर्वान्वित है। और बिल्कुल, तो हम लोग इनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसा मौका मिला है और ऐसा प्रतिनिधि मिला है जो हम लोगों को भी प्रतिनिधित्व करता है। क्या कंटिन्यू मतलब प्रतिनिधि? बिल्कुल, अगर
इच्छा भगवान की रही और हम लोग भी साथ आज भी हैं और कल भी रहेंगे और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो क्षेत्र में काम आप लोग करते हैं क्या? बिल्कुल। नहीं, क्षेत्र में काम तो हम लोग करते ही हैं जी। और गप्पू भैया का बड़ी सहयोग रहता है। और जो आज कारा समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, पहली बार हम लोग मिले हैं, उसको सम्मान में आए हैं हम लोग और सहयोग काफ़ी मिलता है इनका, कहीं दिक्कत नहीं। चाचा कोनो बदलाव लोकल है कि ना? कारा समिति बहुत अध्यक्ष बनल बनी है। बहुत अच्छा बात बा। यह कारा समिति के अध्यक्ष बननी। आज हम लोग थावे प्रखंड के सेमरा पंचायत के प्रतिनिधि हैं। गप्पू बाबू से मिल करके बहुत ही खुशी हुआ। हम लोग इनके कदम से कदम मिला करके जिला के सारे माइनॉरिटी के लोग इनको वोट दिया है। हम लोग आज भी रहेंगे, इनको साथ रहेंगे। मेजोरिटी सब लोग दिया है। नहीं तो ऐसे थोड़ी एमएलसी बनते। हम लोग पर बहुत दबाव हुआ। मेरे कार को घेर करके देखा गया, एक हो गया जी। हाँ जी, पैसा बांट रहा है, कोई ऐसा बात नहीं था। एक वार्ड का से मिलने गए तो लोग बुझा जी पैसा देने आए हैं। हम तो कहते जिताइए जी, जिताए हम लोग। क्या कुछ कहिएगा इस प्रतिनिधि के बारे में? हम तो पहले बहुत कारा समिति के अध्यक्ष हुए हमारे एमएलसी साहब, बहुत बधाई। इसका बात हमको तो खुशी यह होता है कि हम रात में भी कोई फ़ोन किए हैं तो यह हमारी समस्या का समाधान करने का काम किए हैं जिस हालत में, चाहे वह जो है पंचायती से हो या पंचायती से हटकर हो। जब हम उनको फ़ोन किए हैं, जब सहयोग की जरूरत पड़ी, अब सहयोग भरपूर सहयोग मिला है। हम अध्यक्ष हुए हैं, हम तो समझ रहे हैं कि हम ही अध्यक्ष हुए हैं। अध्यक्ष हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जिला अध्यक्ष मुखिया संघ के अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए, आपको भी स्वागत है कि एमएलसी साहब को कारा समिति का बिहार के अध्यक्ष बनने पे हम लोग बधाई देने आए हैं। आप कवरेज करने आए, आपको भी बधाई है। और एमएलसी साहब एक जनप्रतिनिधियों के लिए समझिए कि भगवान है। मैं ऐसा नहीं ना लगा है कि आज मतलब नहीं, हमेशा आते हैं लोग। और एमएलसी साहब के पास केवल आधे जिले के आधे जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं जो वोट दिए, क्योंकि एमएलसी साहब का जीत हार का अंतर बहुत कम था, आप सभी जानते हैं। एमएलसी साहब जिला का ऐसा कोई प्रतिनिधि पूरे जिले में बैकुंठपुर से लेके और भोरे तक, विजयपुर तक कोई नहीं कह सकता है कि एमएलसी साहब के पास कोई काम से आए और ना हुआ हो, और अपना कोशिश करते हैं और निश्चित ही उनका मान सम्मान रखते हैं। इससे बड़ी बात हम जनप्रतिनिधियों के लिए और कुछ नहीं है। जो खुले शब्दों में तो इन्होंने कही दिया है कि हमको वोट नहीं दिया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। वोट का कोई मतलब ही नहीं रहा। वोट तो कोई चिन्हित मैं ही दिया हूँ कि नहीं, ये क्या जानते हैं। तो जो लोग नहीं आते हैं उन लोगों को भी आना चाहिए। सभी लोग पहले बहुत बधाई हम लोग देंगे भैया को, कारा समिति का अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप लोगों का कार्यक्रम कहिए, तो मुखिया जी वाला लोग का कार्यक्रम। हमारे अध्यक्ष जी अभी थोड़ा सा बाहर हैं, आ रहे हैं, तो हम लोग कार्यक्रम 1-2 दिन में रखेंगे। हम लोग का तो ये अपना घर है, घूमते फिरते पर डे आना होता है। भैया का आशीर्वाद हमेशा सदैव रहता है हम लोग पे। और हम लोग को ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इतना हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, इनके ताकत से और हम लोग अपने क्षेत्र में मजबूत रहते हैं। तो इसलिए बहुत धन्यवाद भैया को। जी। अब कहाँ भेजेंगे लोग? अब तो अध्यक्ष बना दिए लोग, अब बाद फिर चुनाव होगा तो कहाँ तक भेजेंगे? अरे पार्टी जो भैया को एकदम पार्टी को राज्यसभा बनाए, सांसद बनाए, सबके लिए हम लोग खड़े हैं। जो पार्टी भैया को, हम लोग पार्टी भैया को जो कार्यकर्ता लोग जो चाहता है वही होता है, जो युवा मांगेगा वही ना मिलेगा। अरे तो हम लोग बोलिए दे, आपको इशारे में बोलिए दे, पार्टी राज्यसभा भेजे या सांसद बना के भेजे। अभी तो पार्टी पर निर्भर है हम लोग, पार्टी जो बस। क्या कहिएगा जी? जी, हम बहुत धन्यवाद देंगे बिहार नेतृत्व को, जो गोपालगंज जिला के नवनिर्वाचित हमारे एमएलसी साहब को सम्मान देने का काम किया, इसलिए पूरे जिला गौरवान्वित हुआ है। और हाँ, हमारे एमएलसी साहब ये प्रतिनिधियों को प्लस पार्टी को भी, एनडीए के टोटल कार्यकर्ता और जो प्रतिनिधि हैं जो चुन कर आए हुए हैं, इनके हाथ से खाली नहीं जाता है। और ये एक नाम से जाने जाते हैं, क्विक एक्शन। हम क्विक एक्शन के नाम से ही जाने जाते हैं। इनका हम लोग बैठते हैं अगल बगल में, तो लोग कहता है कि हम लोग तो पैरवी करते ही हैं। कोई प्रतिनिधि हो चाहे आम जनता, इनसे मिलने के बाद तो लगता ही नहीं कि प्रतिनिधि है कि वो प्रतिनिधि है। तो आप प्रवक्ता न हैं जी, आप जादूगर आदमी हैं। वाली बात, अब जेन्युइन बात कर रहा है कोई, ले मैन आकर भी उनसे बात करके देखे, वो लगता ही नहीं कि एमएलसी है कि ले मैन है। सबसे इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से पॉपुलर, ये गोपालगंज जिला का सौभाग्य है कि इस तरह के एमएलसी मिले हुए हैं और जनता का सुनते हैं, प्लस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक की बात सुनते हैं। तो इनका प्रतिनिधि के साथ साथ भाजपा एनडीए गठबंधन पर पूरा ध्यान है। और मैं इसी तरह दुर्गा जी से ही प्रार्थना करूंगा कि मैं हमारे एमएलसी साहब को ऐसे प्रोग्रेस होता रहा। क्या कहो भी सोचा? बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद एमएलसी साहब के
गोपालगंज में 4 चांद लाग गइल बा। 4 चांद लाग लोग तो सोच रहो ना कि ऐसा एमएलसी साहब के आज तक ले हम तो राजमंगल मिश्र के अपने रास्ते बानी कार्यकर्ता बन के आज तक ले ऐसा माने ऑनेस्ट ईमानदार इतना जुझारू एमएलसी हमारा मिलने नहीं के केहू। तो यहाँ का ईमानदार है? हाँ ईमानदार भी है एकदम। जौन कार्यक्रम लेके जौन दुख सुख लेके आवत टे आ तुरंत यहाँ के फोन लगा कहतनी कि फलाना जी के भेज तो नहीं काम बा, जहाँ होके ऑफिस में गोपालगंज होके चाहे मंडल में होके चाहे अथवा होके हम निकाले का तुरंत काम होला। जाए का पहले अफसर कहले कि गप्पू बाबू के फोन आई रहा, एमएलसी साहब के फोन आई रहा, काहे के चल गए यहाँ खाली हवाई में फोन को दिले। सुनी ना अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए और दिल से दिल मिलाकर हाथ मिलाते रहिए, ऐसा नेता है गप्पू बाबू। वाह वाह, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आज एमएलसी साहब को। आज हमारे गोपालगंज के लोकप्रिय एमएलसी राजीव कुमार और गप्पू बाबू को कारा समिति का अध्यक्ष बनाया, इसके लिए सबसे पहले हम कोटि कोटि बधाई देते हैं। हम लोग सभी जनप्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सच में मानिए तो हम लोग गप्पू बाबू के सिपाही हैं, ना हम लोग पार्टी देखते हैं ना कोई अपना विधायक देखते हैं। जहां भी जिस काम में खड़ा कर देते हैं वहां हम लोग रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी हम लोग जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के लिए अगर आधी रात को हम लोग कॉल करें तो तुरंत रिसीव करते हैं और रिसीव करके उसका जवाब दे करके तुरंत हम लोग का कार्य वो कराते हैं। माँ थावे वाली से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे अगली बार जब आप इंटरव्यू लीजिए तो हमारे गप्पू बाबू मंत्री बने, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं और जहां ही कहेंगे वहां हम लोग खड़ा रहेंगे और रहते भी हैं। तो राज्य मंत्री का दर्जा दिलवाइए दिए लोग, मंत्री बनाइए दीजिएगा लोग। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम लोग गप्पू भैया को बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे और हमेशा एक बड़े भाई के रूप में सही मार्गदर्शन और सही राय मिलता रहता है और हम लोग इस अध्यक्ष पद से भी ऊंचा उनके लिए मंत्री पद के उम्मीद के लिए हम लोग हैं कि उनको मंत्री पद का दर्जा दिया जाए। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि मंत्री पद का दर्जा दिया जाए क्योंकि वो इस लायक हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और जी क्या कुछ कहो, मतलब आज गप्पू बाबू के एमएलसी बनावल गई, एमएलसी कहते नहीं थी कारा समिति के अध्यक्ष। आज कारा समिति के अध्यक्ष बनाने जाने पर माननीय एमएलसी गप्पू बाबू का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, शुभकामना पेश करते हैं। आज गोपालगंज मुखिया संघ के तरफ से हम सभी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे गप्पू बाबू के यहाँ आए और सभी लोग अपने कुछ पंचायत की समस्याओं को रखे। आज बहुत खुशी की बात है कि गोपालगंज में कारा सुधार समिति के अध्यक्ष पद हमारे माननीय एमएलसी साहब को मिला। इसके लिए हम सभी मुखिया संघ के तरफ से बहुत बहुत इनका धन्यवाद और स्वागत धन्यवाद देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये माहौल जो है अभी गप्पू बाबू के आवासीय कार्यालय पे है और तमाम यहाँ पे मुखियागण और भी जिले के सम्मानित लोग आ रहे हैं। अब इस सम्मान वाला सिलसिला जो है, अभिवादन वाला सिलसिला जो है, स्वागत वाला सिलसिला जो है चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच इनका सेवा का भी जो कर्म है ये चलता रह रहा है और कभी ये किसी के साथ मतलब मन में खोट नहीं रखते हैं। अगर विरोधी भी है तो उसका भी दिल से स्वागत करते हैं। ऐसे नेता के लिए क्या कहिएगा, ऐसे प्रतिनिधि के लिए क्या कहिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, नहीं भी आया होगा तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ना जाने किसी के काम आ जाए। धन्यवाद।